सभी के लिए मंगल कामना। ज्ञान वर्धन की श्रृंखला में मैं ब्रजेंद्र कुमार आज चर्चा करूंगा भगवान बुद्ध और उनके दर्शन यानी बौद्ध दर्शन के संबंध में। हालांकि बुद्ध एक ऐसा नाम जिसके संबंध में अगर हम चर्चा करने में लग जाएं तो हमारा पूरा जीवन निकल जाए, लेकिन हम इनके द्वारा बताए गए ज्ञान का एक छोटा सा अंश भी अगर पहुंचाने में सफल हुए तो मेरी चर्चा सार्थक हो जाएगी। तो बुद्ध एक ऐसे नाम जो किसी शब्दों की सीमा में नहीं बन सके, जिन्हें कोई अपने शब्दों की सीमा में नहीं बांध सका, और उनके द्वारा दिया गया दर्शन, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, जिसे कभी भी पुस्तकों में या किन्हीं शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वो केवल अंतःकरण के अनुभव, चित्त की निर्मलता और मनुष्य की मुक्ति के लिए प्रमुख रूप से हैं। तो देखते हैं, जितना संभव हो सकता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और एक कोशिश है कि आज हम भगवान बुद्ध और उनके द्वारा दिया गया दर्शन यानी बौद्ध दर्शन, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अपने ज्ञान वर्धन के लिए सीखने वाले हैं। देखते हैं भगवान बुद्ध, बौद्ध धर्म और दर्शन। जो हमने ये आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, इनको नोटबुक में लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगी, आपके एग्जाम के उद्देश्य से भी और ज्ञान वर्धन के उद्देश्य से भी। तो चलो आगे देखते हैं भगवान बुद्ध, इनके संबंध में थोड़ी चर्चा करते हैं। इनके अन्य उपनाम क्या थे? देखो, बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। जब इनका जन्म हुआ था, महाराजा शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु में शाक्यगढ़ राज्य के मुखिया हुआ करते थे, शाक्यगढ़ राज्य के राजा हुआ करते थे, तो भगवान बुद्ध का जन्म उनके वहां हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जब ये 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज के लिए, ज्ञान की खोज के लिए गृह त्याग करके चले गए, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। लोगों ने तथागत, अरहत, शाक्य मुनि, करुणा निधान, करुणा सागर आदि अन्य नामों से भी इनको पुकारा है। तो हम देखो चर्चा करते हैं, इनके अन्य उपनाम क्या थे? सिद्धार्थ, ये इनके बचपन का नाम था। तथागत, तथागत का भी एक अर्थ होता है, मतलब जिसकी जैसी गति हो उसको वैसा ही देखना, इसे कहते हैं तथागत। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि क्यों कहते थे? इनके पिता शाक्य गणराज्य, जो मौर्यों से भी पहले का राजवंश था। मौर्य भी शाक्य वंश की ही एक श्रृंखला है। शाक्य वंश में जब विभाजन हुआ तो शाक्य, कुशवा, मौर्य और सैनी ये अन्य अन्य उपशाखाएं बट गई, लेकिन प्रारंभ होता है शाक्य वंश से। तो इसलिए उन्हें शाक्य मुनि कहते थे, क्योंकि इनके पिता शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, शाक्य गणराज्य के राजा थे। अरहत, करुणा सागर। देखो, जब प्रेम अपनी शीर्ष अवस्था पे होता है तो वो करुणा बन जाता है जगत के लिए, फिर व्यक्ति प्रेममय हो जाता है। समस्त जगत के प्राणियों के लिए करुणा का भाव था इनके अंदर, तो इसलिए इन्हें करुणा सागर भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, बौद्ध दर्शन अंतः शुद्धवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार वै धर्म है, अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। जब इन्होंने अपने राज्य का एक बार भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि इस जगत में दुख है, ये संसार दुखमय है, तो इस दुख से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी खोज में उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और 35 वर्ष की अवस्था में जब इन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इन्होंने संसार को एक नया मार्ग दिया,
जिसे बौद्ध दर्शन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? दिल अंतःशुद्धिवादी है। व्यक्ति का जो मन है वो विसंगतियों से, तमाम अवगुणों से युक्त रहता है हमेशा। उसका चित्त निर्मल नहीं होता, और जब तक उसका चित्त निर्मल नहीं होगा तब तक वो अपने आप को ही नहीं जान पाएगा। तो अंतःशुद्धिवादी है ये दर्शन। इनके अनुसार सभी संस्कार बेधर्मा है। कितने भी संस्कार कर लो, कितने भी बताए गए कर्मकांड और पाखंड कर लो, मन का जो व्यवहार है वो बदलने वाला नहीं। चित्त निर्मल करने के लिए हमें अपने कर्मों में बदलाव करना होगा। देखो तो क्या है, इनके अनुसार सभी संस्कार, जो हम संस्कार करते हैं 16 संस्कार हैं। हमने 16 संस्कारों को पढ़ा है वैदिक दर्शन में। तो ये संस्कार बेधर्मा हैं इनके अनुसार। इनसे मुक्ति का कोई लेना देना नहीं, मुक्ति का कोई ताल्लुक ही नहीं इनसे। तो इन संस्कारों के द्वारा मुक्ति नहीं मिलने वाली। अप्रमाद यानी प्रमादी मत बनो। भौतिकता को, सांसारिकता को, इसको समझो और उसके बाद ये समझो कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। तो तब प्रमाद से रहित होगा मन, तब राग और द्वेष से मुक्त होगा मन, और फिर हम सम्यक साधना के द्वारा अपने आप को समझ सकते हैं और मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। उन्होंने यही बताया कि अप्रमाद के साथ, प्रमादी न बनने के साथ मोक्ष का संपादन करें, जो प्रत्येक मनुष्य का अंतिम और सबसे प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हमारे वैदिक काल में भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें भी मोक्ष को ही अंतिम उद्देश्य माना गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने भी मोक्ष को ही अंतिम उद्देश्य माना। बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है। कर्मवादी का मतलब है जो कुछ भी होना है कर्मों के द्वारा ही होना है। जैसे हमें अगर कुछ करना है तो उसके लिए अगर हम यज्ञ करने लगेंगे तो हमें वो प्राप्त होने वाला नहीं है। इस सवाल का जवाब लेने के लिए एक ऋषि आए थे इनके पास। तो उन्होंने सवाल किया बुद्ध से कि भगवान, क्या ये जितने भी कर्म हैं, जितने भी ये संस्कार हैं, क्या इनका मानव के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं? बुद्ध के सवालों के जवाब सीधे नहीं रहते थे। बुद्ध जिस सवाल का भी उत्तर देते थे उसके लिए एक नया उदाहरण पेश करते थे। बड़ी करुणा के साथ उन्होंने उनको समझाया कि जैसे कोई नदी है, अगर आप इस नदी को पार करना चाहोगे तो क्या करोगे? हवन करोगे? ऋषि ने कहा नहीं। इन संस्कारों में से किसी का प्रयोग करोगे? नहीं। कोई कर्मकांड करोगे जिससे नदी पार हो जाए? किससे भी नहीं हो सकती। कि तो क्या करना पड़ेगा? क्या तो हम नाव के द्वारा पार करें, या तो हमें तैरना आना चाहिए तो हम पार करें। तो बुद्ध ने समझाया ठीक उसी प्रकार ये महासागर पार करना है, भौतिक संसार रूपी, तो उनमें संस्कारों का और कर्मकांडों का कोई लेना देना नहीं। उसके लिए हमें सम्यक साधना करनी पड़ी। तो वही उन्होंने बताया कि काय यानी शरीर के द्वारा, वाचिक यानी वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा, और मानसिक मन के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से किसी भी प्राणी के साथ अहित ना करो। मन वचन और कर्म के साथ पूरी निष्ठा के साथ धर्म का अनुसरण करो, धर्म का पालन करो, तभी मुक्ति संभव है। संस्कारों का मुक्ति से कोई लेना देना नहीं। ये सभी वैधर्म हैं, उन्होंने ये बताया। और एक बात और बताई, एक बात लिखने में मिलती है कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, वह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हम समझ नहीं पाए, हमने लिख दिया कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो भी व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उसने अगर ईश्वर के संबंध में पूछा कि क्या भगवान ईश्वर है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये पूछा कि आपको क्या चाहिए। किसी को सांसारिक सुख चाहिए था, किसी को राज्य चाहिए था, किसी को पत्नी, किसी को पुत्र, किसी को ऐश्वर्य, किसी को वैभव चाहिए था। तो उन्होंने कहा ये पूछो ना, ये क्यों पूछते हो कि ईश्वर है या नहीं।
और वास्तविकता में अगर आपकी यही जिज्ञासा है तो हमारे द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कीजिए, आपको स्वतः पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। कभी भी उन्होंने इस सवाल का उत्तर नहीं दिया, तो इसलिए ये बात लिख दी जाती है कि बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी। आगे देखते हैं, वह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इन्होंने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद 540 पूर्व जन्मों की बातें बताई। तो इन्होंने खुद जब अपने 540 पूर्व जन्मों की बातें बताई तो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। एक व्यक्ति ने पूछा भी इनसे आकर कि भगवान, क्या मेरा कितनी बार पुनर्जन्म हो चुका है? उन्होंने कहा, अगर तेरे सभी पूर्व जन्मों की अस्थियों को इकट्ठा किया जाए तो एक बहुत ऊंचा पहाड़ बन सकता है। तो इतनी बार इस पृथ्वी पे आया है, आपका इतनी बार इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है, लेकिन इसी सर्कल में, इसी चक्र में घूम रहे हो। अगर मुक्त होना है तो घूमना बंद करना होगा। इस सर्कल से निकलने के लिए रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा, अपने चित्त को, अपने मन को रोकना पड़ेगा और उसके बाद अपने आप को समझना पड़ेगा सम्यक साधना के द्वारा। तो मन, वचन और कर्म के द्वारा धर्म का अनुसरण करने के बाद ही मन निर्मल होता है, मन स्थिर होता है, चित्त में स्थायित्व आता है, तभी मुक्ति की तरफ हम बढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे, भगवान बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ कहते थे, बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और इनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ था। अब मैंने यहां महापरिनिर्वाण शब्द बोला। अब हम आपको बताने वाले हैं आगे कि परिनिर्वाण किसे कहते हैं, महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं और निर्वाण किसे कहते हैं। देखो, जब कोई गृहस्थी का संचालन करते हुए इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है तो वो निर्वाण बोला जाता है। और जब कोई संत अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए इस संसार से मुक्त हो जाता है, इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा लेता है, तो उसे कहते हैं परिनिर्वाण। और यहां मैंने शब्द प्रयोग किया है 483 ईसा पूर्व इनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो जब कोई बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति, बुद्ध, जिसका कोई गुरु न हो, जिसने स्वयं मुक्ति का मार्ग खोजा हो, तो वो जब इस संसार से विदा लेता है, जब वो इस संसार को छोड़कर जाते हैं, तो उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है महापरिनिर्वाण। तो 483 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 483 वर्ष पहले इनका जन्म कब हुआ? ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले। यानी जो हमारा अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है, जो हम सन ईस्वी लिखते हैं 2020, उनसे भी 563 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ। और भारत की एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, एनसीईआरटी में यही दर्ज है, एनसीईआरटी के अनुसार। और चीन में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसे बोलते हैं कैंटेनो अभिलेख। तो कैंटेनो अभिलेख के अनुसार भी भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। देखो, ऐसा है, ये बात क्यों आई सामने? विवादास्पद। विश्व में 58 देश बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले हैं। भारत का इकलौता एक ऐसा दर्शन जिसने भारत की सीमाओं को पार किया, और बहुत से राजाओं ने, बहुत से देशों ने इसे अपना राज धर्म स्वीकार किया, अपना राष्ट्र धर्म स्वीकार किया। भारत में बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले लिखित तौर पे कम हैं, लेकिन भारत से बाहर पूर्वी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। तो उनमें विवाद चलता रहता था। जो दक्षिणपंथी बौद्धिस्ट हैं वो अपने आप को हीनयान कहते हैं, और जो उत्तरपंथी हैं वो महायानी कहते हैं अपने आप को। तो इनके ग्रंथों में कुछ विवाद भी बने रहते हैं, लेकिन इसका मूलभूत सार, मूलभूत सिद्धांत एक ही है। तो हमने जान लिया कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। इनके माता पिता, इनकी माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोदन था। अब महामाया
कोली वंश एक राजवंश हुआ करता था कपिलवस्तु के पास। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य हुआ करता था, शाक्य वंश का, और कोली वंश हुआ करता था पड़ोस में ही। तो महामाया कोली वंश की थी। यह प्रश्न बन चुका है, बड़ी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, शाक्य वंश के थे, और इनकी एक दूसरी पत्नी और थी जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। क्या था, महामाया ने गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद 7 दिन के बाद अपना शरीर त्याग दिया था। वो इस संसार से विदा लेकर जा चुकी थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो महाप्रजापति गौतमी का मैंने इसलिए यहां नाम लिख दिया। इस प्रकार के सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं। देखो, जन्म स्थान और तिथि, इनका जन्म कहां हुआ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप ही एक वन क्षेत्र है जिसे कहते हैं लुम्बिनी वन, लुम्बिनी ग्राम। वर्तमान समय में लुम्बिनी देई, ये नेपाल की तराई में स्थित है। उस स्थान से इसकी पहचान की गई है। तो वहां एक नदी है, ठीक है, रोहिणी नदी, उसी कपिलवस्तु की सीमा के पास है। तो वहां एक वन था, लुम्बिनी वन, वहां इसका जन्म हुआ था। अब जन्म के संबंध में हम तुम्हें एक बात बता दें कि इनका जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था। साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। और एक बात और बता देते हैं आपको, हमेशा याद रहेगी कि इनका जन्म बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ। इनको बुद्धत्व की प्राप्ति बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुई, 35 वर्ष की अवस्था में। और इन्होंने शरीर त्यागा उस समय भी बैसाखी पूर्णिमा ही थी, 80 वर्ष की अवस्था में। तो बहुत ही आवश्यक जो फैक्ट है वो आप ये देख लो, बैसाखी पूर्णिमा विश्व के इतिहास में आपको ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी के साथ। जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो सौंदर्य प्रतियोगिताएं भी हुआ करती थी। तो 16 महाजनपदों में यशोधरा सबसे सुंदरी थी। उनके साथ इनकी शादी की गई और इनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था राहुल। अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ करके ये मध्य रात्रि में 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति की खोज में गृह त्याग कर गए, यानी अपना घर छोड़ के चले गए। ठीक है, सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में अपना राज्य छोड़ करके चले गए। ठीक है, और जब इन्होंने अपना राज्य छोड़ा तो इनके साथ इनका साथी था जिसका नाम था छंदक। कहीं कहीं लिखा मिलता है चन्ना। ठीक है, तो हमने दोनों नाम लिख दिए, छंदक या चन्ना। और इन्होंने रोहिणी नदी पर अपने साथी को रोका, अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया, अपने केसों को तलवार से काटा और सभी आभूषण, रत्न, गहने और राजसी वस्त्र अपने साथी छन्ना को दे दिए, यानी छंदक को दे दिए और वापस भेज दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने जन्म से लेकर गृह त्याग वाली जो हमने महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको बता दी। अब हम आपको सार संक्षेप के रूप में एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, भारतीय समाज में बहुत बुराइयां व्याप्त थी प्राचीन काल में। ऋग वैदिक काल तो भारत के समय के लिए सही रहा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली वर्ण व्यवस्था थी वो जात व्यवस्था में बदली। वर्ण व्यवस्था से औचित्य ये था कि कर्म के अनुसार व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता था, लेकिन फिर ये जातिगत हो गया, जन्म के अनुसार हो गया। समाज में बहुत बुराइयां हो गई, अंधविश्वास फैल गया। तो उस समय एक महामानव ने इस पृथ्वी पे जन्म लिया
जिनका नाम था सिद्धार्थ। जन्म लिया तो महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया इनका भविष्य जानने के लिए। सभी ज्योतिषियों ने अपनी अपनी भविष्यवाणियां की, लेकिन एक महाराजा शुद्धोधन के ही बचपन के मित्र हुआ करते थे, जो साथ साथ इनके गुरु के साथ रहे। तो उन्होंने भविष्यवाणी की, इनको कहा कि मुझे अपने पुत्र के दर्शन करा दीजिए राजन। तो जैसे ही उन्होंने सिद्धार्थ को अपने हाथों में लिया, तो उनको देखने के बाद पहले बहुत मुस्कुराए। उन ऋषि का नाम था असित ऋषि, आप कहीं नोट कर सकते हैं। असित ऋषि ने भविष्यवाणी की थी। देखने के बाद मुस्कुराए, फिर थोड़ी देर बाद उनकी आंखों से आंसू निकले। महाराजा शुद्धोधन ने पूछा कि मुनिवर ऐसा क्यों, आप पहले मुस्कुराए और बाद में रोए क्यों? उन्होंने बताया कि राजन, ये आपका पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या अगर इसने संसारिकता को त्याग दिया तो ज्ञान की एक ऐसी ज्योति जलाएगा जिससे समस्त विश्व प्रकाशित हो जाएगा। और मैं रो इसलिए रहा हूं, मैं उस समय तक जीवित नहीं रहूंगा जो सिद्धार्थ के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करके हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुके हैं। महाराज शुद्धोधन को बचपन से ही चिंता होने लग गई कि कहीं हमारा पुत्र वैराग्य धारण कर ले, सन्यासी न हो जाए। तो इसलिए इनकी सुख सुविधा के लिए समस्त इंतजाम किए गए। 3 प्रकार के महल बनवाए गए, ग्रीष्म काल के लिए अलग, शीतकाल के लिए अलग और वर्षा काल के लिए अलग। और इनके सभी राजप्रसादों में, राजमहलों में नृत्य और संगीत की, इनके मनोरंजन के लिए हमेशा व्यवस्थाएं रहती थी। इनके सुख और ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन इनका मन इन सबसे ऊब चुका था, भर चुका था। इन्होंने अपने बचपन के साथी छंदक से या चन्ना से कहा कि मैं राज्य भ्रमण करना चाहता हूं। महाराज ने समस्त गलियों को फूलों से सजवा दिया, पेड़ों से पीले और पुराने पत्ते झड़वा दिए और राज्य में आदेश दे दिया, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति, कोई रोगी व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति इनके सामने ना आ जाए। हमारे राजकुमार को यह लगना चाहिए कि समस्त संसार सुखमय है। राजकुमार भ्रमण के लिए जाते हैं और अपने सारथी को आदेश देते हैं कि राज्य से थोड़ा और दूर आगे निकल के चलो। उनका साथी चलना या छंदक उनके साथ था। आगे बढ़ाते गए, लेते चले। क्या हुआ कि इन्हें रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। इन्होंने सवाल किया कि ये कौन है? साथी ने कहा, मित्र, ये वृद्ध हो चुके हैं। क्या सभी वृद्ध हो जाते हैं? उनका सवाल आया। बिल्कुल, सभी वृद्ध हो जाते हैं। क्या हम और हमारी यशोधरा भी वृद्ध हो जाएगी? बिल्कुल, सबको वृद्ध हो जाना है। उन्होंने इस प्रकार से चेहरे पे झुर्रियां, सफेद बाल, मुरझाया चेहरा, कोई व्यक्ति देखा ही नहीं था। थोड़ा और आगे बढ़े, भ्रमण कर रहे हैं चारों तरफ। एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। फिर से वही सवाल, और छंदक फिर से जवाब देता है कि राजकुमार, कोई न कोई व्याध, कोई न कोई बीमारी प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी घेर ही लेती है। जिनके मन में विचार आने लगे कि यह संसार बड़ा दुखमय है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें मृत व्यक्ति दिखाई दिया। उसके परिवारीजन उसके अंतिम संस्कार के लिए उसको लेकर जा रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये कौन है? कि राजकुमार, ये इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये शब्द पहली बार सिद्धार्थ ने सुना। उन्होंने क्या किया? सभी मर जाते हैं, क्या यह उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता? कि नहीं राजकुमार, तो क्या हम भी मरेंगे? बिल्कुल, सबको मरना। अब अंतिम सवाल आया छंदक के सामने। ये जो इनका मित्र था, इनसे पूछा, मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है? मरने के बाद कहां जाता है? इस सवाल का जवाब
उनके मित्र के पास नहीं था। छंदक ने कहा कि राजकुमार, मेरे पास क्या, इस संसार में किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि मरने के बाद व्यक्ति कहां जाता है, क्या होता है उसका। उसी दिन के बाद सिद्धार्थ का मन व्यथित होने लगा और वो सोचने लगे कि जब इस संसार में इतना दुख है तो व्यक्ति इतने प्रसन्न क्यों, वो क्यों नहीं सोच रहे कि इस संसार में ये दुख कैसे समाप्त होगा। फिर उन्होंने ऋषि मुनियों से, जो पहुंचे हुए उस समय संत थे जिनका नाम था, उनसे मिलना प्रारंभ कर दिया और एक ही सवाल करते कि मरने के बाद व्यक्ति कहां जाता है। तो इस प्रकार के सवाल पूछते पूछते जब इन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो खुद इस ज्ञान की खोज के लिए, इस सत्य को जानने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की, कठोर साधना की। अब हम आपको आगे के टॉपिक में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको बताएंगे। फिर उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान की खोज कर ली, और ज्ञान की खोज करने के बाद इन्हें ऐसा अद्भुत आनंद हुआ कि सत्य को जानने के बाद, सत्य को परखने के बाद, इस संसार के सारे रहस्यों को समझने के बाद, आंखें बंद करके पूरे संसार के चक्र को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हो क्या रहा है इस संसार में। फिर उस ज्ञान की अवस्था में कई दिनों तक बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने संसार को उस मार्ग पर चलने का एक रास्ता दिया, उस दिशा में चलने का एक रास्ता दिया, मनुष्य की मुक्ति के लिए एक रास्ता खोजा जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही मनुष्य इस जन्म मरण के चक्र से, इन कष्टों से मुक्त हो सकता है। हम जानते हैं कि हम बड़ा सुखमय हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई कष्ट, कोई न कोई दुख हमेशा बना रहता है, और ये दुख और सुख केवल मन के विकल्प हैं। जिस समय मन राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है उस समय व्यक्ति उस निर्वाण पथ की ओर बढ़ जाता है। तो हम बौद्ध धर्म के संबंध में आगे और जानकारियां बताने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो इनको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इंतजार करें। कल हम आपके लिए इससे आगे वाली जानकारियों को उपलब्ध करवाएंगे और बताएंगे किस प्रकार से उन्होंने व्यक्ति के लिए एक नया मार्ग खोजा। एशिया का प्रकाश भी कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया। वर्तमान समय के दार्शनिक और श्रेष्ठ विचारक ये कहते हैं कि बुद्ध के समय में जितने प्रकाशित व्यक्ति, जितने इस संसार में रहते हुए भी मुक्ति के अधिकारी व्यक्ति थे, उतने उनसे पहले न कभी हुए और न उनके बाद एक साथ कभी होने वाले हैं। एक प्रकाशित व्यक्तियों का समूह चलता था भगवान बुद्ध के साथ। तो चलो आगे के वीडियो में हम इससे आगे की जानकारियों को पढ़ेंगे। अभी हमने कहां तक देख लिया कि भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से सत्य की खोज में, किस प्रकार से ज्ञान की खोज में ग्रह त्याग किया, और उनके संबंध में हम और आगे की बातें बताएंगे। किस जगह पे उन्होंने किन ऋषि मुनियों से चर्चा की और किस जगह पे उन्होंने अपने आप को शांत करने की, मन को, चित्त को निर्मल करने के लिए साधना की, तपस्या की, और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों को हम जानेंगे। देखो एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। इनका नाम सिद्धार्थ था। बचपन में जब इनका जन्म हुआ था, तथागत शाक्य मुनि अरहत, और ये क्यों कहा जाता था हमने आपको इसके संबंध में बताया। यह दर्शन अंतः शुद्धिवादी है। अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, उस दिन ही मुक्ति के लिए आदमी आगे बढ़ेगा, इससे पहले नहीं।
चाहे कितने ही कर्मकांड कर ले, कितने ही तिलक लगा ले, कितने ही जितने भी होते हैं इस सांसारिकता के संस्कार उत्सव कर ले, लेकिन उसका मुक्ति से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये हमने आपको बता दिए, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, और इनके संबंध में हमने महत्वपूर्ण बातें ये बताई। बैसाखी पूर्णिमा याद रखना, इस संसार में अद्भुत संयोग, इनका जन्म भी होता है बैसाखी पूर्णिमा के दिन साल वृक्ष के नीचे। बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही इन्हें बुद्धत्व प्राप्त होता है पीपल के पेड़ के नीचे, और बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही 80 वर्ष की अवस्था में ये इस संसार को प्रकाशित करके इस संसार से विदा ले लेते हैं, जिस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। जब इन्होंने घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था, इस घटना को कहते थे महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ये पीसीएस में सवाल आया था, प्रशासनिक सेवाओं में। ठीक है, तो एक थी महाभिनिष्क्रमण की घटना, जब इन्होंने गृह त्याग किया था, और जब इन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था उसे कहते थे संबोधि। वो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। और जिस समय इन्होंने इस संसार को त्यागा था, जन्म भी इन्होंने साल वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही लिया, और गृह त्याग भी नहीं, सॉरी गृह त्याग, और इन्होंने जब अपना शरीर छोड़ा तब भी उन्होंने साल वृक्ष ही चुने, और यह संदेश दिया कि व्यक्ति को समभाव रखना चाहिए, सुख और दुख में समभाव रखना चाहिए, और ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर